दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आप फेसबुक क्रिएटर हैं? क्या आपके भी पैसे होल्ड हो जाते हैं? आपके पैसे जो बने हुए हैं डॉलर वो अकाउंट में आपके भी नहीं आ रहे हैं? अगर आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपको इस वीडियो को पूरी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर क्यों आपका जो बना हुआ डॉलर है वो अटक जाता है, क्यों आपके खाते में नहीं आता है, आखिर इसका क्या कारण है और इस समस्या से कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं। इस सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप क्या करिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि एक एक स्टेप जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, पीछे बैनर लगा हुआ फेसबुक डॉलर अकाउंट में क्यों नहीं आता है। ये सवाल बहुत सारे क्रिएटर्स का है कि आखिर हमारे जो कमाई है, जो हमने फेसबुक पे कमाया हुआ पैसा है, वो हमारे अकाउंट में क्यों नहीं जा रहा है। ये सारे सवालों के जवाब मैं आज देने वाला हूं। बस आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को पूरी तरह से देखिए। तो देखिए यहाँ पे एड्स ऑन डील के जैसे मान लो यहाँ एक मैंने एग्जांपल पे लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे होल्ड हो गया है, डॉलर होल्ड है। आपका भी इस प्रकार का डॉलर होल्ड हो गया होगा या फिर प्रोसीड में दिख रहा होगा, लेकिन वो आपके अकाउंट तक नहीं पहुंचता है। डेट में डेट चेंज होते जाता है। इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण जो है वो क्या है, डॉलर नहीं आने का जो मेन कारण है, आप यहाँ पे देखिए डॉलर नहीं आने का मेन कारण क्या है, पॉलिसी इश्यूज। पहला कि आपके पेज में या फिर प्रोफाइल जहां पे भी आप काम कर रहे हो उसमें पॉलिसी इश्यूज आया होगा। आप सबसे पहले ये चेक कर लेना कि आपके पेजेज या फिर प्रोफाइल जहां आप काम कर रहे हैं क्या उसमें कोई पॉलिसी इश्यूज है। अगर पॉलिसी इश्यूज है तो पहले उसे ठीक करना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने जो बैंक डिटेल्स दिया है वो गलत होगा, या फिर वो डॉलर में पैसा एक्सेप्ट नहीं करता होगा, या फिर आपके बैंक जो है जो जितना लिमिट होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उससे कहीं ज्यादा पैसा आ रहा है। मैं आपको डिटेल्स में बता देना चाहता हूँ। डॉलर नहीं आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कि कोई भी पॉलिसी इश्यूज आपके पेजेज या फिर प्रोफाइल में होगा। दूसरा, बैंक डिटेल्स आपका गलत हो सकता है। तो चलिए हम पहले बैंक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। बैंक डिटेल्स गलत होने का मेरा मतलब है कि हो सकता है जिस बैंक का अकाउंट आपने फेसबुक के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ वो रिमिटेंस लेने में असमर्थ हो। यानी कि मान लीजिए आपके अकाउंट 10 लाख रुपया ही एक्सेप्ट कर सकता है एक बारी में, और फेसबुक वहां पे 20 लाख भेजेगा तो पैसा नहीं आएगा। पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि इंटरनेशनल मनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो ऐसा बैंक आपने डाल दिया है। तो आपको ये दोनों चीजें चेक कर लेना है। और एक चीज और चेक करना है बैंक डिटेल्स में कि आपका नाम और बैंक जो अकाउंट दिए हैं वो दोनों नाम मैच करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बैंक डिटेल्स फॉर्म फिलअप करते हैं तो अपने पेजेस के ही नाम डाल देते हैं। जैसे कि वहां पे नाम मांगता है तो लोग पेजेस के ही नाम डाल देते हैं और बैंक के खाता जोड़ देते हैं, तो उसमें पैसा नहीं आएगा। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं जानता है, आप नहीं जानते हैं कि कैसे अपडेट करें बैंक डिटेल्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, वहां हमारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये दो कारण बता दिया कि डॉलर क्यों नहीं आता। पहला कारण पॉलिसी इश्यूज, दूसरा कारण इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स। अब देखिए पॉलिसी इश्यूज में क्या क्या होता है। मैंने तो कह दिया कि पॉलिसी इश्यूज के कारण जो है आपके पैसे फंस जाते हैं। तो भाई आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर पॉलिसी इश्यूज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो यहाँ पे दो तरह के पॉलिसी इश्यूज जनरली हम जानते हैं जो फेसबुक पे आता है। पहला है कंटेंट पॉलिसी, जिसको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी कहते हैं, और दूसरा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसी जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपके पेज जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने मोनेटाइज कर भी दिया है उसके बाद आप गलत गलत तरह के कंटेंट डाल देते हैं, इस तरह के पॉलिसी इश्यूज आ जाते हैं, तो आपका पैसा जो डॉलर में बना हुआ है वो आपका अटक जाता है। दोस्तों वीडियो छोड़ करके मत जाना, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे आप गलती नहीं करेंगे। तो ये दो कारण है पॉलिसी इश्यूज के जिसके कारण आपके डॉलर फंस जाते हैं।
अब चलिए हम बात करते हैं आखिर कंटेंट पॉलिसी क्या है और पार्टनर पॉलिसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपको बता देते हैं ताकि आप जो गलती कर रहे हैं उस गलती को दोबारा ना करें। आप यहाँ पे देखो कंटेंट पॉलिसी इश्यूज में आप क्या करते हैं, आप कौन सी गलतियां कर देते हैं कंटेंट पॉलिसी इश्यूज में। आप यहाँ पे देखिए, पहला है अनओरिजिनल कंटेंट। लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे के कंटेंट को डाल देते हैं या फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, इसके वजह से कंटेंट पॉलिसी हो जाता है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी दूसरे के कंटेंट को बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के आप डाल देते हैं, जैसे इंटरनेट से फोटो वीडियोस को डाउनलोड करके डालते हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तीसरा है कॉपीराइटेड कंटेंट, जो भी चीजें इंटरनेट पे डली हुई है सारे चीजें कॉपीराइट रिजर्व है, यानी कि आप अगर उसका यूज करते हैं, कॉमर्शियल यूज करते हैं, तो आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, लाइसेंस खरीदने पड़ेंगे, तभी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो वो कॉपीराइटेड हो जाएगा और आपके पेज में इशू आ जाएगा। चौथा है फ्लैग कंटेंट, पांचवा एडल्ट कंटेंट, छठा है प्रोहिबिटेड कंटेंट, जो फेसबुक ने कहा है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है तो नहीं करनी है। मैंने ये सारे चीजों के बारे में डिटेल्स अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए हमारे चैनल में, और वहां प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारे पॉलिसी इश्यूज का मैंने एक प्लेलिस्ट ही बना करके रखा हुआ है, आप जाइए उसको बारीकी से देखिए। अब देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ। अनओरिजिनल मतलब जो आपका नहीं है वो डाल रखे हुए हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब किसी दूसरे का आप जबरदस्ती यूज किए। कॉपीराइटेड मतलब जिसमें लाइसेंस है। फ्लैग कंटेंट मतलब जो गलत तरीके का कंटेंट है और बार बार आप रिपीट गलती करते हैं, वो नहीं करना है। एडल्ट कंटेंट आप जान ही रहे हैं। प्रोहिबिटेड कंटेंट मतलब जो फेसबुक ने बैन करके रखा हुआ है। ये सारे चीजों को आपको जानना पड़ेगा। अगर आप ये सारी गलतियां करते हैं तो आपके पेज या फिर प्रोफाइल में कंटेंट पॉलिसी आता है। कंटेंट पॉलिसी में ये सारा पॉलिसी आपको आ जाएगा, चाहे अनओरिजिनल का, इंटेलेक्चुअल का, ये 6 पॉलिसी में अगर आप कोई भी पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं तो आपके पेज डिमोनेटाइज कर देगा और आपके सारे पैसे फंसे के फंसे रह जाएंगे, होल्ड हो जाएंगे, आपकी कमाई को रोक दिया जाएगा और फिर पैसे आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये बात आप जान लो, जब तक कि ये सारे पॉलिसी को आप खत्म नहीं करेंगे। मैं आगे वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारे पॉलिसी कैसे खत्म होगा, बस आप बारीकी से देखते रहिए। ये कंटेंट पॉलिसी है कि ये सारे पॉलिसी आ जाते हैं जिसके कारण आपका क्या होता है, डॉलर फंस जाता है, होल्ड पे चला जाता है। अब है फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। क्या है फेसबुक पार्टनर पॉलिसी? इसमें मेन जो है वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन आता है, कम्युनिटी वायलेशन आता है। अगर आपने कम्युनिटी वायलेट कर दिया है या फिर एड पोटेंशियल वायलेट कर दिया है, ब्लड दिखा दिया अपने कंटेंट पे, सुसाइड दिखा दिया या सेल्फ हार्म दिखा दिया, ये सारा का सारा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यूज में आ जाता है। और इससे भी अब मान लो कि आप कमाई कर रहे हो 1000, 10,000, 5,000 डॉलर बन गया और आपके अकाउंट में नहीं आए हैं, इसी बीच में आपका कोई भी ये पॉलिसी वायलेट हो जाता है तो आपके डॉलर फंसे के फंसे रह जाएंगे। तो ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन, एड्स पोटेंशियल, ब्लड, सुसाइड, ये क्या है आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन में क्या होता है कि आप किसी भी प्रकार का ऐसा कंटेंट यूज ना करें, ऐसा भाषा यूज ना करें, ऐसा चीजें ना करें जिससे फेसबुक यूज करने वाले लोगों का आहत पहुंचे, उसको कोई दुख हो, उसका कोई नुकसान हो जाए। ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड है। आपको इसके बारे में डिटेल्स वीडियो में देखना पड़ेगा जो मेरे चैनल पे है, आप जाकर के देखो। बस मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि आखिर आपका डॉलर फंसता क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स है कि सर मेरे इतने डॉलर बन गए हैं कि आएंगे या नहीं आएंगे। तो बेटा ये समझ ले, अगर ये सारे पॉलिसी इश्यूज आपके पेजेज में आए हुए हैं तो डॉलर नहीं आएंगे। आपने ये जाना कि पार्टनर पॉलिसीज में क्या क्या सब चीजें आ जाती है और कौन कौन सा चीज करने से पार्टनर पॉलिसी आता है, और कंटेंट पॉलिसी भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा जो आपका कमाया हुआ पैसा वापस आ जाए। तो सबसे बड़ी बात तो यही है भाई कि मान लो कि आपने गलती किया और आपका पैसा अटक गया, आपका पेज डिमोनेटाइज हो गया, लेकिन जो कमाया हुआ धन है उसे आप अपने अकाउंट में कैसे लाएंगे? उसे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स है जिसे अपनाना पड़ेगा। पहला चीज है कि आपको पेज को ग्रीन करना पड़ेगा, किसी भी सूरत में आपको पेज को ग्रीन करना पड़ेगा। इस तरह से आपको ग्रीन करना पड़ेगा हर एक टूल्स में। आप यहाँ पे देखो सारे के सारे टूल्स जो है ग्रीन है। जब इस प्रकार से सारे टूल्स ग्रीन हो जाएंगे तभी आपके पैसे होल्ड से प्रोसीड पे जाके और आपके अकाउंट में आएंगे। तो अब बात आती है कि आखिर पेज को ग्रीन कैसे करें। पेज को ग्रीन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
तो पेज ग्रीन तभी हो सकता है जब आप अच्छे कंटेंट डालेंगे, ओरिजिनल डालेंगे। दोस्तों मैं आपको बैंक अकाउंट भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपके पेज ग्रीन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पेज ग्रीन है लेकिन फिर भी अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, मान लो इस तरह से ग्रीन है फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी है, तो आपको बैंक डिटेल सुधारना पड़ेगा। तो चलिए बैंक डिटेल सुधारने से पहले हम ग्रीन पेज कैसे करें, पेज को ग्रीन कैसे करें ये बता देते हैं। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पेज आखिर लाल क्यों हुआ है, रेड क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। जो वजह से लाल हो गया है उस कंटेंट को, उस तरह के कंटेंट को आपको डिलीट करना पड़ेगा। ये माने नहीं रखता कि आपने कितने कंटेंट डाले हैं। एक ही सब्सक्राइबर मुझे कमेंट किए थे कि सर 10-15 हजार कंटेंट है, ये डिलीट करना संभव नहीं है और सारे के सारे कॉपी पेस्ट हैं और उनके हजारों डॉलर फंसे हुए। तो मैंने कहा कि भाई डिलीट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक बेवकूफ नहीं है कि आप दूसरे के कंटेंट को यूज करके पैसा लेके चले जाओगे। बहुत ही कम होते हैं लोग जो पैसा लेके चले जाते हैं। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि किस कंटेंट के वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ है, वो सारे कंटेंट को डिलीट करने पड़ेगा। फिर कान खोल करके सुन लो कि जिस तरह के कंटेंट से प्रॉब्लम होता है उस तरह के सारे अनओरिजिनल, इंटेलेक्चुअल या एडल्ट या किसी भी तरह के फ्लैग कंटेंट, बिहेवियर वाले कंटेंट आपको सारे के सारे डिलीट करने पड़ेंगे। अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो फिर आपके पैसे अकाउंट में नहीं आने वाला है। आप लिख करके ले लो सादा कागज में। तो ये चीजें हैं आपको ग्रीन करने के ट्रिक, और एक बार ग्रीन कर लो पैसा आ जाएंगे, फिर आप कंटेंट डालते रहो, फिर डालते रहो, आ जाएंगे। लेकिन दोस्त जो पेज लाल हो जाता है, डिमोनेटाइज हो जाता है, उसको ग्रीन करने में आपकी हालत खराब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट रिव्यू में पहले भेज देते हैं, बाद में डिलीट करते हैं। तो आपको नहीं करना है, आपको पहले डिलीट करना है तब रिक्वेस्ट रिव्यू में भेजना है। कंटेंट रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन फेसबुक आपको देता है जब आपके पेज या फिर प्रोफाइल डिमोनेटाइज हो जाता है, तो वो आपको सोच समझ करके कर लेना है, तभी ये पेज ग्रीन हो जाएगा और पैसा आ जाएगा। अब दूसरा कारण है कि पेज ग्रीन होने के बावजूद भी आपके पैसे अकाउंट में नहीं आते हैं। इसका कारण है कि इसका मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में गड़बड़ी है। तो आपको क्या करना है, मेटा बिजनेस सूट में लॉगिन करके पे आउट सेटअप में जाकर के आपको बैंक अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट जैसे ही अपडेट करेंगे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएंगे उसके समय में। और दोस्त मैं रिकमेंडेशन करता हूं कि आप हमेशा ही अगर फेसबुक यूट्यूब से पैसा लेना चाहते हैं तो आप SBI का अकाउंट यूज करिए, क्योंकि SBI अकाउंट में आसानी से पैसा आ जाता है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करता है, जिसके कारण आपके पैसे आने में बहुत ही डिले हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो आपको अपडेट कैसे करने हैं मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको पता था कि इस वीडियो से देखने से पहले आपको ये पता था कि आपके पैसे होल्ड क्यों हो जाते हैं, क्या किसी ने बताया? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।